रात केसरी में भाजपा के गद्दावर नेता डॉक्टर जसवंत यादव को बहरोड का सिरमौर बनाए जाने पर राठ क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन एवं 36 बिरादरी के लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार एवं धन्यवाद। निवेदक सरोज बस्तीराम यादव, प्रधान पंचायत समिति बहरोड एवं समस्त पंचायत समिति सदस्य बहरोड। सबका साथ सबका विकास। राठ केसरी में भाजपा के गद्दावर नेता डॉक्टर जसवंत यादव को विधायक चुनने पर बहरोड विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। निवेदक कमल यादव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अलवर उत्तर। व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार दिलाने आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित उत्सव मैरिज गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, मुंडावर विधायक ललित यादव, अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली, किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, रामगढ़ विधायक जुबेर खान कार्यक्रम में पहुंचे, जिनका बहरोड से कांग्रेस नेता संजय यादव ने फूलमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। संजय यादव ने उद्बोधन के दौरान बताया कि जनता ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर जनता चुनाव के अंतिम समय में भ्रमित हो गई और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव एवं डॉक्टर करण सिंह यादव के बारे में जिक्र करते हुए संजय यादव ने कहा कि अपने ही लोगों ने चुनाव को हरवा दिया। अब हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करेंगे एवं जनता के विकास कार्यों में अपनी भागीदारी निभाएंगे। साथ ही बताया कि भाजपा प्रत्याशी यदि कोई भी काम बहरोड के हक में करेंगे तो उनका साथ देंगे और यदि बहरोड का जहां अहित होगा वहां सबसे पहले संजय यादव खड़ा मिलेगा और बहरोड को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। वहीं भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया और कहा कि जिले में 6 विधायक आपके सहयोग में तत्पर रहेंगे, जो जनता के हर कार्य में सहयोगी बनेंगे और आमजन को और कार्यकर्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगता है 3 से 4 दिन 5 दिन तक हम लोग बहुत प्रयास करते रहे, सभी कांग्रेस के नेताओं को मनाते रहे, क्योंकि जब टिकट मिलता 3 से 5 दिन का समय ऐसा होता है जब आप गांव में जो मौजूदा लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य लोग होते हैं, सामाजिक संगठनों के लोग होते हैं, उनसे मिलना पड़ता है। परंतु 3 से 5 दिन तो मेरा समय उन्हीं चीजों में चला गया, मैं लोगों से मिल नहीं पाया, ये मेरे अंदर कमी रही। मैंने सोचा हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको किसी तरह राजी करके एक मंच पे लेके आए। भंवर साहब ने भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए, परंतु बातें पटरी पे नहीं बैठ पाई। फिर हमारे साथियों ने सोचा कि जोर लगा के हम सब लोग क्षेत्र में गए और जब क्षेत्र में गए 3 से 5 दिन में हमारे कांग्रेस पार्टी का एकदम ग्राफ उठने लगा। लोगों को नहीं लगा अब कांग्रेस पार्टी भी मुकाबला कर सकती है। इसी बीच हमारे दूसरे जो साथी थे आदरणीय बस्तीराम जी, यहाँ से 150 लोगों को लेकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उससे भी हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मन छोड़ के चले गए थे, लोग उनसे पहले से वाकिफ थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। उसके बाद सभी साथियों ने, एक एक युवा साथी ने, बुजुर्गों ने, और विशेषकर तो मैं कहता हूँ भंवर साहब, हमारे महिलाओं की उपस्थिति नहीं है, पर हमारी महिलाओं की जो टीम थी, हमारे जितने युवा साथी थे उनके परिवार से और सब लोगों के इतनी मजबूती के साथ ही हमारी महिलाओं की टीम ने काम किया। एक भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में घर नहीं छोड़ा जहां नहीं जा पाई। उन सब लोगों ने मेहनत किया और 21-22 तारीख तक हमारा चुनाव पीक पे आ गया। लोगों को नहीं लगा आगे से भारतीय जनता पार्टी और जो विधायक था निवर्तमान, उन दोनों को यहाँ से वापिस भेज सकते हैं, और पूरा लोगों ने मन बना लिया था। एक तरफा माहौल हो गया था, कांग्रेस पार्टी ऐसे जीत की ओर जा रही है। इसी दौरान 23 और 24 तारीख को ऐसी परिस्थिति आई, हमारे यहाँ से, मुझे मंच से कहने में कतई संकोच नहीं है, हमारे आदरणीय हैं वो भी डॉक्टर आरसी यादव साहब, और कांग्रेस से यहाँ से प्रत्याशी थे। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता था, उनके चुनाव में मैंने बहुत काम किया जितना कर सकता था। हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे थे और वो मंच में भी आ गए थे। पता नहीं उनमें मुझे क्या कमी दिखी, एकदम मैं इतनी तेजी से लगे और पूरे क्षेत्र में गए, एक एक गांव में गए, एक लोगों को फोन करने लगे, तेजी से गए, एक एक गांव में गए, जाके कहने लगे। अब ये तो कह नहीं सकते थे कि संजय में कोई कमी है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी में कोई कमी है। सबसे अच्छा बहाना था उन लोगों के पास, आगे यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती और किसी भी हालात में यहाँ से बलजीत यादव चुनाव जीत जाएगा, इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। उससे हमारे लोगों का भी मनोबल टूटा। और जो साथी, आज भी मुझे पता है सैकड़ों ऐसे साथी हैं, कुछ साथी तो आज मेरे सामने फिर बैठे हैं,
वो साथियों को भी लगा कि यार इतना आतंक रहा है 5 साल, कभी ऐसी परिस्थितियां वापस नहीं आ जाए। और जब ये सब लोग कह रहे हैं तो उनकी बात में थोड़ा सा उनको ऐसा लगा और वो विचलित हुए। देखने को मिला कि आज चुनावी समीक्षा बैठक की गई है, किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन किया गया है, क्या कुछ? देखिए, जहाँ तक बहरोड की बात है, यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव भाई संजय जी ने लड़ा और संजय जी के साथ साथ जो कार्यकर्ता रहे हैं हर गांव में, ढानी में, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। आप सोचिए कि 47,000 वोट का आशीर्वाद बहरोड की जनता ने दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह की आज चर्चा हुई है, जो सामने बातें आई हैं, आगे लोकसभा के अंदर हम किस तरह से मजबूती से चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये आई है कि जो भी ऑपोजिशन का जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, वो पूरा निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। जो विकास के कार्य हैं, बहरोड की जनता की जो हित हैं, उनको रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी, उसमें हमारा हरदम पॉजिटिव रोल रहेगा। लेकिन अगर जिस तरह से बहरोड के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था, एक बहुत लंबे समय से बहरोड के अंदर जो एक अलग तरह की राजनीति चल रही थी, उसकी रोकथाम के लिए कांग्रेस पार्टी हरदम खड़ी रहेगी और उसके लिए चाहे हमें सड़कों पर भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपका नाम बार बार उछल कर आ रहा है, क्या कुछ कहना? नहीं, देखिए, मेरा नाम इसके अंदर आना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही उड़ाते रहते होंगे, करते रहते होंगे। आपने देखा है कांग्रेस पार्टी पूरा सोच समझ के, देख के, सर्वे करके, लोगों से बातचीत करके कौन यहाँ से जीत सकता है वो चुनाव लड़ेगा। मुझे तो मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने इतना दिया है कि मुझे कोई लालसा नहीं है कोई चुनाव लड़ने के लिए। मुझे आज देश के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव बना रखा है। मेरे पास कई प्रदेशों का चार्ज है। मुझे बहुत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करूंगा। 7 दिन से ऊपर हो गए परिणाम आए हुए, भाजपा की सरकार बन गई है, चेहरा साफ नहीं कर पा रहे। देखिए, दुर्भाग्य की बात है क्योंकि इतने सारे मुख्यमंत्री बना रखे हैं इनने, जो लोग अभी तय ही नहीं कर पा रहे। यहाँ देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह के मुख्यमंत्री का चयन होता है वो एक अलग तरह का प्रोसेस है, अलग एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में जो माननीय विधायक चाहते हैं, जो एक भावना होती है, वो बनता है मुख्यमंत्री। और बीजेपी के अंदर जो सबसे कमजोर विधायक होता है, जो एक रिमोट कंट्रोल का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है। जैसा लगता हुआ आपने हरियाणा में जो माननीय खट्टर जी बने हुए हैं, वो रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री किस बात के? जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जब रिमोट कंट्रोल दबा देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, दूसरा दबा देता है तो वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह के वो सबसे कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये अभी अगले 1-2 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष रूप में आपका नाम निकल के आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। कोई भी बात है वो अफवाह हो सकती है। आपकी सरकार ने राजस्थान में योजना चलाई, लेकिन तीनों अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी हार हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी योजनाएं राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर चली हैं और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी। हमारी जो 1.5 साल की सरकार बनी हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली और गिरा दी थी, यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। इसकी अभी हमें समीक्षा करनी है, बूथ वाइज हमें देखना है कि कहाँ हमसे कमी रह गई। ये हमें ज़रूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और ये विचार सिर्फ मेरा मानना ये है कि विचार सिर्फ हम किसी मंच पर बैठ के या सिर्फ सीनियर लीडर्स बैठ के नहीं कर सकते। ये जो विचार विमर्श जो होगा वो बूथ लेवल के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, ढानी में रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ के ही इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है और हम बहुत जल्दी ही इसका, इन सभी विधानसभा, पूरे सभी राज्यों का, हम बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। लोकसभा में किस तरह से चुनाव परिणाम आने की संभावना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बदलाव का? देखिए, हम 10 साल की ये सरकार रही है, इनने सब, जनता ने इनको देख लिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो इनने वादे करे हैं, आज जिस तरह के पेट्रोल, डीजल, गैस, इतनी ज़्यादा इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो भी वादे इनने करे हैं वो वादों पर खरे नहीं उतरी है सरकार। तो हमने इन सब बातों को, किसानों के मामले में, हितों में, मजदूरों के हितों में, ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से पिछले 10 साल के अंदर उठाई हैं। तो आज अब जनता को ये तय करना पड़ेगा कि ये
वोट देगी परफॉर्मेंस के ऊपर, कामों के ऊपर देगी या कोई भावनाओं के ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर, ध्रुवीकरण के ऊपर, ये जनता इसके ऊपर तय करेगी और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे विधानसभा के अंदर। महबूब नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने पिछले 13 साल में मुंडावर में जो जिम्मेदारी को निभाया है, अब हमें विपक्ष में रहने का मौका मिला है। बहरोड़ की जो समस्या होंगी, हमारे साथी चुनाव यहाँ हार गए, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो भी जन समस्याएं होंगी उनको विधानसभा में रख करके मजबूती से हम काम करवाने का काम करेंगे। पूरी ताकत के साथ हमारे 6 विधायक हैं, हम सब लोग मिलकर के पूरे जिले में ये देखने को आपको मिलेगा कि हमारी सत्ता नहीं है, फिर भी हम सब लोग मिलकर के सत्ता से फालतू काम करवाने का हम लोग काम करेंगे। अब आपके शहर बहरोड़ में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड़। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। बहरोड़ कस्बे के अलवर रोड पर स्थित PG महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के संयुक्त तत्वाधान में बहरोड़ PG अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार दिवस मनाया गया। महाविद्यालय निदेशक उमेश चौधरी ने इस अवसर पर मानव जाति के मूलभूत अधिकारों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं प्राचार्य अभय सिंह यादव ने स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं को संबोधित किया। इसके अंतर्गत व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर इतिहास व्याख्याता विक्रम सिंह यादव ने सभी स्वयंसेवकों एवं स्वयं सेविकाओं को बताया कि मानवता अधिकार दिवस कब और क्यों मनाया जाता है और इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर राजनीतिक विज्ञान व्याख्याता जोगेंद्र यादव ने सभी स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं को मानव के अधिकारों एवं उनके अधिनियम और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर NSS इकाई प्रथम की प्रभारी रेखा यादव ने मानव अधिकारों पर एक कविता प्रस्तुत की। वहीं मौके पर महाविद्यालय स्टाफ राकेश जयपाल, ममता यादव, सीमा सैनी, मोनिका यादव, मोनिका राघव, विकास वर्मा, पूनम कुमारी, सुरेश चंद सैनी, महिपाल सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड़, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। कमल भाजपा के गद्दावर नेता एवं विकास पुरुष डॉक्टर जसवंत यादव को विधायक चुनने पर बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता एवं जनार्दन का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। निवेदक दिनेश मेहता, गुगड़िया वाले। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।